Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to discuss our next exercise. ठीक है, किस पर बेस्ड है बेटे? वोकेबलरी पर। और वोकेब में कौन सी चीज को उठाया हमने? सिनोनिम्स को। और सिनोनिम्स के अंदर हमने लेवल कौन सा मेंटेन कर रखा है? इंटरमीडिएट लेवल। और ये आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ये है आपका 13th प्रैक्टिस सेट। तो देखेंगे इसको। पहला आपके स्क्रीन पर आउस्ट। आउस्ट का मतलब क्या होता है? बेदखल करना, डिस्पोजेस कर देना, डिसऑन कर देना, त्याग देना। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आउस्ट का। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, माय फादर डिस्पोजेस्ड मी फ्रॉम हिज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं? आउस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे? टू फोर्स somebody आउट ऑफ ए जॉब और पोजिशन ऑफ पावर, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? आउस्ट का। स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक दियर प्लेस, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? आउस्ट का। डिसऑन, डिस्पोजेस, बेदखल करना, उसको त्याग देना, उसको निकाल देना, वहां पर यूज किया जाता है आउस्ट। पहला आया इंस्टॉल। बेटे इंस्टॉल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को स्थापित करते हो, वहां पर फिक्स करते हो किसी इक्विपमेंट को, किसी फर्नीचर को किसी पोजीशन पे, वहां पर क्या होता है? इंस्टॉल होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो? कोई नया सॉफ्टवेयर है, कोई नया प्रोग्राम है, आप उसको क्या करते हो? इंस्टॉल करते हो। तो इंस्टॉल तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। टू पुट समबडी इन ए न्यू पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, उसके लिए भी आप इंस्टॉल का प्रयोग करते हो। ठीक है। किसी ऑफिशियल सेरेमनी के माध्यम से, तो इंस्टॉल तो इसका एंटोनिम बन जाएगा, गलत हो गया। प्लेस, जब किसी को किसी की चीज की जगह पर प्लेस करना होता है, ये भी क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। प्लेस वैसे स्थान के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर किसी को किसी की जगह देने के लिए आया था, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब क्या होता है? निकाल देने वाली सेंस में होता है। टू ऑफिशियली मेक somebody लीव अ स्कूल और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करते हैं? एक्सपेल कर देते हैं। जैसे स्कूल में से बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता था। टू फोर्स somebody टू लीव अ कंट्री, दैट इज ऑल्सो एक्सपेल। तड़ी पार करने के लिए यूज करते हो एक्सपेल फ्रॉम। ठीक है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, आपके फोर्सिबली किसी एयर को, वाटर को बॉडी में से या किसी और चीज में से एक्सपेल कर दिया जाता है, कंटेनर आदि में से, तो वो क्या था? एक्सपेल। तो यहां पर क्या था? जब किसी को बाहर भेजा जाता है, तड़ीपार किया जाता है, जब उसे डिस्पोजेस और डिसऑन कर देते हैं, त्याग देते हैं उसके लिए, तो एक्सपेल हो सकता है। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या था? जब हम किसी को किसी की जगह पर स्थापित करते हैं, तो वहां पर क्या है? पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति ने किसी की जगह ले ली है, किसी की सीट को ऑक्यूपाई कर लिया है, किसी के प्लेस को ऑक्यूपाई किया है, वो क्या था? पोजीशन। कि भाई फला व्यक्ति को वो पोजीशन दे दी गई है और जबरदस्ती उसे निकाला गया है, तो वो एक्सपेल हो जाएगा या आउस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका ओवर्ट। एक होता है ओवर्ट, एक होता है कवर्ट। ओवर्ट का उल्टा क्या होता है? कवर्ट होता है। तो बेटा ओवर्ट का मतलब क्या होता है? डन इन एन ओपन वे और नॉट सीक्रेटली। जो काम आप ओपनली करते हैं, सीक्रेटली नहीं करते हैं, गुप्त रूप से नहीं करते हैं, हिडन वे में नहीं करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ओवर्ट। हिडन क्या आ जाएगा? हिडन तो इसका एंटोनिम आ जाएगा। जो चीज छिपी हुई है, जो चीज कवर्ड है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिडन का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। कंसील, कंसील किसका एंटोनिम होता है? रिवील का। रिवील मतलब उजागर करना, कंसील यानी छिपाना। तो जो चीज कंसील्ड है वो क्या है? वो ऑब्वियसली हिडन है। हिडन के लिए ही आया, दोनों सिनोनिम्स हैं। ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी जो क्रिस्टल क्लियर है, एविडेंट है, जो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रही है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? इसका, ऑब्वियस का प्रयोग करते हैं। इजी टू सी और अंडरस्टैंड, दैट इज ऑब्वियस, ये सिनोनिम हो सकता है ओवर्ट का। सीक्रेट, सीक्रेट क्या था? जो गुप्त है। गुप्त यानी जो हिडन है, हिडन यानी जो कंसील्ड है, कंसील्ड यानी जो कवर्ड है, कवर्ड है। तो ये भी गलत हो गया। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों इन दोनों के एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है बेटे पेसिफाई।
आप लोगों का एक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत किसके लिए आया? प्लेकेट के लिए आया। जब आप किसी चीज को क्या करते हो? काम करते हो, सीरीन पोजीशन पे ले जाते हो। मेक समबडी हु इज एंग्री और अपसेट बिकम काम एंड क्वाइट, दैट इज नोन एज पैसिफाई। इससे बनता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी शांति स्थापित करने वाला, शांतिवादी, जो युद्ध वगैरह का विरोध करता है, शांति फैलाना चाहता है, उसी से बनता है शांतिवाद यानी पैसिफिज्म। तो पैसिफाई क्या था बेटे? शांत करने वाली सेंस में, ईज के लिए आया, काम के लिए आया। एजिटेट, एजिटेट क्या है? ये तो भड़काने के लिए आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, जो आप चाहते हैं उसके लिए कि ये चेंजेस आने चाहिए, उससे क्या होगा? एजिटेशन होगा, उकसाव होगा, लोगों में भड़काव होगा, तो उसके लिए एजिटेट का प्रयोग करते हैं। टू मेक समबडी फील एंग्री, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एजिटेट का प्रयोग करते हैं। व्हेन यू वांट टू मेक समबडी एंग्शियस और नर्वस, वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? एजिटेट का प्रयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एंटोनिम बन गया। प्रोवोक, प्रोवोक यानी इंसाइट, INSIGHT नहीं, INCIT, इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना, उकसाना। गॉड, GOAD, गॉड यानी जैसे हाथी को अंकुश मारकर उसे प्रेरित किया जाता है बढ़ने, आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही यूज करते हैं। तो प्रोवोक यानी इंसाइट। इसके लिए आपका एक इडियम भी होता है, अ रेड रैग टू द बुल, सांड को लाल लत्ता दिखाना, उकसाना, भड़काना। ये भी गलत हो जाएगा बेटे। काम, ये हो सकता है, ये हमारा सिनोनिम बन जाएगा। इंसाइट अभी अभी बात की थी, भड़काने के लिए, गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? काम आ जाएगा। तो बेटे रेड रैग टू द बुल, इंसाइट, प्रोवोक, ठीक है, ये सारे एजिटेट, ये सारे क्या थे? नेगेटिव सेंस में किसी को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए थे। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स। इसको बारीकी से समझ लेंगे पैराडॉक्स को। एक होता है ऑक्सीमोरन, एक होता है बेटे एंटीथेसिस, और एक होता है पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स क्या है, एंटीथेसिस क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन में जब दो ऑपोजिट वर्ड्स बिल्कुल इकट्ठे आते हैं वो होता है, जैसे ही इज रेगुलरली इररेगुलर, वो क्या है? नियमित रूप से अनियमित है। वहां पर आपने क्या लगाया? रेगुलरली इररेगुलर, दोनों इकट्ठे आए, क्या था ये? ऑक्सीमोरन। आई एम ऑलवेज आइडली बिजी, मैं हमेशा खामखा की चीजों में व्यस्त रहता हूं। आइडल निकम्मा, बिजी व्यस्त, दो ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, क्या बन गया? ऑक्सीमोरन। देयर वॉज डेफनिंग साइलेंस इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में क्या थी? कान फोड़ू खामोशी थी। डेफ बहरा करने वाला, और बेटे साइलेंस खामोशी, चुप्पी के लिए आया। दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आए, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। हिंदी में सच झूठ, पाप पुण्य, लेन देन, लाभ हानि, ऊंच नीच, जीवन मृत्यु, उसके लिए यूज करते हो। जबकि दूसरी तरफ सॉरी, दूसरी तरफ एंटीथेसिस में जब दो एंटीथेटिकल आइडियाज अलग अलग क्लॉजेस में या फ्रेजेस के रूप में आते हैं, उसे कहते हैं एंटीथेसिस। कैसे? प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, एडवर्सिटी विपत्ति, दोनों अलग अलग उपवाक्यों में आया, क्या बन गया? एंटीथेसिस। पेनी वाइज, पाउंड फुलिश। कई बार आप हिंदी में कहते हो, हरियाणवी में कहते हो, जाट गंडा ना दे भेली दे दे, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? पेनी वाइज, पाउंड फुलिश। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया। अब पेनी का उल्टा क्या था? पाउंड था। वाइज का उल्टा क्या था? फुलिश था। दोनों अलग अलग फ्रेजेस के रूप में दिए गए हैं, क्या बन गया? एंटीथेसिस। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, बंदा जोड़े पली पली, राम उड़ाए कुप्पा। ठीक है, अब ये क्या बन गया? ये बन गया एंटीथेसिस। मैन का उल्टा गॉड आया, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, और बेटे प्रपोज और डिस्पोज आ गया, ये क्या बन गया? एंटीथेसिस। तीसरा होता है बेटे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में बात कैसी नजर आएगी? बहुत ही हल्की फुल्की नजर आएगी, लेकिन अंदर बड़ा गहरा विरोधाभास मिलेगा। जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी सैलरी 100 रुपए थी,
200 रुपये बढ़ा दी गई है, ठीक है, जबकि महंगाई पहले कितनी थी, 150 रुपये थी। अब महंगाई को सीधा सीधा 450 रुपये बढ़ा दिया गया है। दोनों चीजें बढ़ तो रही है, लेकिन जो महंगाई है वो आपकी इंक्रीमेंट के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा रेशियो में चल रही है। तो इस तरीके का जो होता है उसे पैराडॉक्स कहते हैं। क्या उस आदमी से ज्यादा गरीब कोई हो सकता है जिसके पास नोटों का अंबार लगा है, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता। जैसे कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, यानी ये बेशक शरीर बेशक चला जाए लेकिन पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। वैसे व्यक्ति के लिए क्या यूज करते हैं, पैराडॉक्स। अब यहां आ जाएंगे, पैराडॉक्स में आया पहला कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट क्या होता है, जो लगातार होता है। लगातार किस सेंस में होता है बेटे, जब कोई चीज हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो करती है उस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कई बार आप कहते हैं द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बिहेविंग इन द सेम वे और ऑफ हैविंग द सेम ओपिनियन स्टैंडर्ड एटसेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। कई बार आप कहते हो यार कंसिस्टेंटली एक ही जगह पे टिका हुआ है, वहां कंसिस्टेंसी का प्रयोग करते हैं। इसका एंटोनिम क्या होता है, इनकंसिस्टेंटी। इनकंसिस्टेंसी बेटे, आप लोगों ने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसके अंदर क्या आया था, जो राजू रस्तोगी था उससे जो पैनल बैठा था वहां पर कॉलेज में, उस टाइम वो क्या कहता है कि ऐसा क्या रीजन है कि आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर रहे हैं, लगातार तरीके से एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहे हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास कैसे होता है, जब हम किसी से एग्री नहीं होते वहां पर आता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए क्या आया था, कॉन्ट्राडिक्शन आया था। लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन फैक्ट्स, ओपिनियंस, एक्शन, बिहेवियर, नेचर, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, वो हो सकता है। ये सिनोनिम में आ सकता है। सिमिलैरिटी, सिमिलर है, यूनिफॉर्म एटीट्यूड है, आइडेंटिकल है, अलाइक है, सेम है, समान है। तो सिमिलैरिटी तो इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो समानता को दिखा रहा है, रिजेम्बलेंस को शो कर रहा है, ठीक है, गलत हो गया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसको बता रहा है, कॉन्कॉर्ड को बता रहा है। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है, जब व्हेन यू हैव सेम आइडेंटिकल थॉट्स और आइडियाज, ठीक है, व्हेन यू डू नॉट वांट टू गो अगेंस्ट एनीबडी, वो क्या था, एग्रीमेंट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी और कंसिस्टेंसी ये तो अलग आ गए। हमारा ऑपोजिट सिनोनिम क्या हो जाएगा पैराडॉक्स का, कॉन्ट्राडिक्शन, और वो क्या है, वो उनके ऑपोजिट्स। नेक्स्ट है बेटे पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, जो अनयूजुअल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब है बेटे ऑड, स्ट्रेंज और अनयूजुअल, स्पेशली इन ए वे दैट इज अनप्लेजेंट और वरिंग, दैट इज नोन एज अनयूजुअल या फिर पिक्यूलियर। बेटे आप लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके अंदर ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था। वो कैसा था, उसका नेचर कैसा था, बड़ा ऑड था, बड़ा पिक्यूलियर था, बड़ा अनयूजुअल था, एक्सेंट्रिक था, सनकी किस्म का था। तो बेटा पिक्यूलियर किसके लिए आया, अनयूजुअल के लिए, स्ट्रेंज के लिए। कॉमन, कॉमन तो जो चीज हर जगह मिल जाती है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सबके लिए समान है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉमन। और जो चीज अक्सर घटित होती है वो भी क्या होती है, कॉमन होती है। ये तो गलत हो जाएगा। नॉर्मल, नॉर्मल किसके लिए होता है, सामान्य के लिए। इसका उल्टा क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल किस सेंस में आया बेटे, टिपिकल, यूजुअल और ऑर्डिनरी, ठीक है, क्या कब, व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, उसके लिए यूज किया जाता है नॉर्मल, ये भी गलत हो गया। अनयूजुअल, असाधारण, ये हो सकता है उसका सिनोनिम। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी साधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो बिल्कुल असाधारण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी क्या था, जो साधारण था, नॉर्मल है, कॉमन है, ये गलत हो जाएगा। और अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ऑड, पिक्यूलियर, ये सारे सिनोनिम्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटे पेरिल, किसके लिए आता है बेटे, खतरे के लिए आता है, ठीक है। जब कभी भी आप किसी चीज को खतरे में डालते हैं, कोई सीरियस डेंजर होता है, उसको क्या कहते हैं, पेरिल। पेरिल एक नाउन होता है। द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग डेंजरस और हार्मफुल, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिल।
इम्पेरिल यानी एंडेंजर, खतरे में डालना, वो वर्ब बन जाएगा हमारा। तो पेरिल किसके लिए आया बेटे? रिस्क के लिए आया, डेंजर के लिए आया। सेफ्टी, सुरक्षा की बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो खतरा है ही नहीं। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर और हार्म, दैट इज नोन एज सेफ, गलत हो जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आप, सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो सुरक्षा भी क्या करती है बेटे? वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो किसी कंट्री को, किसी व्यक्ति को, किसी बिल्डिंग को क्या करती है? आक्रमण आदि से या फिर किसी खतरे आदि से सिक्योर रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, वो हो जाएगा, ये गलत हो गया। प्रोटेक्शन भी वही चीज आ गई, प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कई बार हम बात करते हैं बेटा कि ये जो हिमालयाज है ये शील्ड के रूप में है हमारे लिए, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, किससे? जो बाहरी देशों से आक्रमण होते थे उनसे, तो ये गलत हो जाएगा। पेरिल यानी डेंजर, खतरा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे परप्लेक्स। परप्लेक्स हमारा कई बार आ चुका है, ठीक है। ये परप्लेक्स क्या होता है? आपको मैंने करवाया था एट सी, एट अ लॉस, इन अ फिक्स, एट वंस विट्स एंड, यानी किसी को पजल करना, कंफ्यूज करना, नॉन प्लस, बैफल, बिविल्डर, उन सब के लिए क्या यूज करते हो? परप्लेक्स का प्रयोग करते हो, ठीक है। I mean to say that if something perplexes you, it makes you confused or worried about something or somebody because you do not understand it. उस सेंस में क्या यूज किया जाता है? पजल यूज कर देते हो, परप्लेक्स यूज कर देते हो। अब यहां पर आया क्लैरिफाई। क्लैरिफाई में तो क्या हो जाएगा बेटे? किसी चीज को साधारण बनाने वाली सेंस में एक्सप्लेन वगैरह कर दिया जाता है, आपको उसका स्पष्टीकरण दे दिया जाता है, ठीक है। मेक समथिंग क्लियरर और इजियर टू अंडरस्टैंड, दैट इज नॉन एज क्लैरिफाई। एक्सप्लेन करने वाली सेंस में आ गया। सिंप्लीफाई, ये भी सिंपल होता है, साधारण। सिंप्लीफाई करना, ये भी क्या हो जाएगा? जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज दी गई है उसको आसान बनाकर लोगों के सामने पेश करते हो, वहां पर किसका प्रयोग कर दिया किया जाता है? सिंप्लीफाई का। ये भी क्या होता है? टू मेक समथिंग इजियर टू डू और अंडरस्टैंड, उसको क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई करना, ये भी गलत हो जाएगा। कंफ्यूज, परप्लेक्स, बिविल्डर, नॉन प्लस, कॉम्प्लेक्स बनाना, वो हो सकता है ये हमारा सिनोनिम। एक्सप्लेन, ये भी बेटे वर्णन करने वाली सेंस में है, साधारण तरीके से जब आप जस्टिफाई करते हो किसी चीज को, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परसिवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे कई बार इसको प्रिजर्व वाली सेंस में पढ़ लेते हैं, जो गलत हो जाएगा। यह है परसिवियर। परसिवियर का मतलब क्या होता है बेटा? टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू और अचीव समथिंग डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परसिवियर। परसिवियर यानी किसी चीज के सामने डटे रहना, अड़े रहना। आपसे कहा जाता है जो पेशेंस है और परसिवरेंस है वो आपको इस प्रोफेशन में कामयाब कर सकती है, यानी आप पूरी तरह से डटे रहिए, अड़ के काम करते रहिए, उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। क्विट, क्विट क्या होता है? टू गिव अप, लीव, अबेंडन, forsake, छोड़ देना, ठीक है। लीव योर जॉब और स्कूल, दैट इज क्विट। तो क्विट तो इसमें गलत हो जाएगा बेटे हमारा। स्टॉप, स्टॉप तो रुक जाना, ये भी गलत हो जाएगा। जब हमने उस काम को रोक दिया तो फिर हम अड़े कहां रहे, ये तो गलत हो गया। परसिस्ट, डटे रहना, अड़े रहना। अभी अभी क्या बात की थी? पेशेंस और परसिवरेंस। और परसिस्टेंसी क्या था? टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो चीजें आपको अनरीजनेबल लगती हैं और वो आपको बाधित करती हैं लेकिन उसके बावजूद आप आगे बढ़ते रहते हैं, दैट इज परसिस्ट, डटे रहना। टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। सरेंडर, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने वाली सेंस में आया। आत्मसमर्पण यानी जब आप किसी चीज के प्रति झुक जाते हो, व्हेन यू यील्ड टू समबडी और समथिंग, व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू समबडी और समथिंग, व्हेन यू गिव इन, जब आप छोड़ देते हो, त्याग देते हो, रिलिंक्विश करते हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर यूज करते हो सरेंडर का। व्हेन यू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड, जब आपको ये लगता है, स्वीकार कर लेते हो कि मैं तो हार गया हूं, हार मान ली है, तो आपने क्या किया? सरेंडर कर दिया। व्हेन यू वांट टू स्टॉप फाइटिंग, दैट इज सरेंडर, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? परसिस्ट, डटे रहना, अड़े रहना।
नेक्स्ट है बेटे प्लेसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड क्या होता है? जो हाई स्पिरिटेड होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है बेटे, ठीक है, उस सेंस में यूज किया जाता है। और सॉरी, प्लेसिड शांत, हाई स्पिरिटेड कौन होता है का एंटोनिम होता है ये। हाई स्पिरिटेड में क्या आ जाता है? जो बहुत ही एक्साइटेड है। और ये जो प्लेसिड है, प्लेसिड किसके लिए आया? शांत के लिए आया, ट्रैंक्विलाइज्ड के लिए आया, काम के लिए आया, कूल के लिए आया, सीवियर के लिए आया, सीरीन के लिए आया, ठीक है। तो वहां पर क्या यूज करते हैं? प्लेसिड यूज करते हैं। नॉट इजिली एक्साइटेड और गेट इरिटेटेड, दैट पर्सन इज नोन एज प्लेसिड। जो धीर गंभीर है, शांत बना रहता है, दैट इज प्लेसिड। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? हाई स्पिरिटेड, ठीक है। एजिटेटेड, एजिटेटेड तो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा जो इरिटेटेड है, एक्साइटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है और एकदम से रिएक्ट करता है, ठीक है, एंक्शियस है, नर्वस है, उसको कहते हैं एजिटेटेड, गलत हो जाएगा। एक्साइटेबल, एक्साइटेबल भी कौन सा था? जिसको आसानी से एक्साइट किया जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? एक्साइटेड। लाइकली टू बिकम मोर इजीली एक्साइटेड, दैट इज एक्साइटेबल, एक्साइटेबल, ये गलत हो जाएगा। काम, सीरीन, कूल, व्हेन अ पर्सन कीप्स कूल, उस सेंस में आता है, ये हो सकता है। स्टॉर्मी, स्टॉर्म होता है बेटे टेम्पेस्ट, तूफान, जब हमारे अंदर तूफान जैसे भाव उठते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एंग्री आर्ग्यूमेंट्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्टॉर्मी, जब आपके अंदर बड़े जबरदस्त भाव उमड़ रहे हैं और आप बहस करने के लिए उतारू हैं, वहां पर आप क्या यूज करते हैं? स्टॉर्मी, ये गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? काम, प्लेसिड। और इसका एंटोनिम क्या था बेटे? वो हमने अभी अभी बताया था, हाई स्पिरिटेड जो होता है। नेक्स्ट है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल क्या होता है? ठीक है बेटे, प्लॉजिबल का मतलब होता है रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू। कब? किसी एक्सक्यूज की बात करते हो, किसी एक्सप्लेनेशन की बात करते हो जो तर्क संगत है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लॉजिबल का प्रयोग करते हैं। पहला क्या आया आपका? अनलाइकली। अनलाइकली तो इसमें गलत हो जाएगा। मोर अनलाइकली एंड मोस्ट अनलाइकली आर द यूजुअल फॉर्म्स होती हैं किसकी? अनलाइकली की, जब हम डिग्रीज बनाते हैं तो। अब ये आपका गलत कैसे हो जाएगा? नॉट लाइकली टू हैपन और नॉट प्रोबेबल, उसको इम्प्रोबेबल को क्या कहते हैं? अनलाइकली कहते हैं। तो प्लॉजिबल क्या था? प्लॉजिबल तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्लॉजिबल में तो ये चीज आ जाएगी कि कोई चीज क्या है बेटे? रीजनेबल है और जो एक्सेप्ट करने लायक है, या फिर आप कहते हैं दैट मे बी ट्रू, लाइकली टू बी ट्रू, उसको कहते हैं प्लॉजिबल। ये गलत हो गया। इम्प्रोबेबल, बेटे प्रोबेबल होता तो इसका चुनाव कर लेते, इम्प्रोबेबल तो असंभाव्य हो गया। जैसे आप कहते हो प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? संभावित होना, इम्प्रोबेबल असंभावित होना, अनलाइकली, नॉट लाइकली टू बी ट्रू और हैपन, दैट इज नोन एज इम्प्रोबेबल, संभाव्य। बिलीवेबल, बिलीवेबल इसका प्लॉजिबल का हो सकता है। बिलीवेबल का मतलब है क्रेडिबल, यानी जो विश्वसनीय है, जिस पर भरोसा कर सकते हो, जो चीज हो सकती है, दैट कैन बी बिलीव्ड, उसको हम क्या कहते हैं? प्लॉजिबल कहते हैं। यह हो सकता है डाउटफुल। डाउट क्या होता है? जब किसी चीज के ऊपर शक करते हैं, जब आप सस्पिशियस होते हैं, जब आप ड्यूबियस होते हैं, जब आप शंका जताते हैं, when you are uncertain, when you are not sure about something, when you are feeling or having some sort of doubt, that is known as doubtful, गलत हो जाएगा। अब डाउट हुआ, इम्प्रोबेबल हुआ, अनलाइकली हुआ, ये तो एंटोनिम्स में आ गए। तो प्लॉजिबल का क्या हो जाएगा? बिलीवेबल हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कहां पर आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के कुछ शब्दों के साथ। कई बार क्या होता है, फ्लो में किसी शब्द का उच्चारण गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रिटेक्स तो है नहीं, क्लास में एज इट इज चल रहा होता है, उसी की रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी जाती है, इसको एडिट नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, या मॉडिफाई नहीं किया जाता। तो उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए चलें, जो जहां गलती होगी उसको ठीक करके आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है, तो इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।